एक बार आप जी सपरिवार गांव सद्दा सिंह वाला में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान आदरणीय करतार कौर जी की हंसली खो गई। इस बाबत परिवार एवं समस्त रिश्तेदारों व मेहमानों से पूछने के उपरांत भी हंसली का पता नहीं लग पाया। जब उक्त घटना के विषय में आप जी को समस्त जानकारी हुई, आप जी ने फरमाया कि घर के सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यदि हंसली किसी ने चोरी की है तो चोर घर के अंदर ही मौजूद है। अतः दरवाजा बंद करने के बाद अंदर का व्यक्ति बाहर एवं बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ जा सकता था। सारे दरवाजे बंद करने के उपरांत आप जी ने फरमाया, हमारे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है कि हम नब्ज देखकर ही ये बता सकते हैं कि चोरी किसने की है। यदि किसी को इस बात पर यकीन ना हो तो कोई चाकू या पेंसिल कहीं छुपा दो, तो हम बता देंगे कि वो चीज कहाँ छुपा कर रखी गई है। आप जी के उक्त वचनों को सुनकर चोरी करने वाली महिला ने घबराकर हंसली घर के एक कोने में पड़े रेत के ढेर के अंदर छुपा दी। उसकी इस हरकत को घर के एक नौकर ने देख लिया तथा महिला से आंख बचाकर वो हंसली अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए आप जी को सौंप दी। इस प्रकार हंसली प्राप्त होने से सारे परिवार का वातावरण सामान्य हो गया। इस प्रकार आप जी ने अपनी अद्भुत सूझबूझ से चुराई गई हंसली भी प्राप्त कर ली एवं उस महिला को परिवार में अपमानित होने से बचाकर अपनी दयालुता एवं महान व्यक्तित्व का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। दूरदर्शिता। कभी कभार आप जी पहले ही बता दिया करते कि क्या होने वाला है। उस समय आप जी की नई नई शादी हुई थी और आप जी आदरणीय करतार कौर जी को लेकर उनके मायके गांव सद्दा सिंह वाला, जिला मानसा, पंजाब से वापस अपने घर श्री जलाल आना साहिब की तरफ घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। क्योंकि उस समय बसों या कारों का आम प्रचलन नहीं था, लोग प्राय घोड़ों या बैलगाड़ियों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अचानक परम पिताजी ने अपना घोड़ा एक वृक्ष की छाया में रोक दिया और आदरणीय करतार कौर जी से फरमाया कि हम थोड़ी देर रुक कर चलेंगे। आदरणीय करतार कौर जी आप जी के ये शब्द सुनकर चिंतित हो उठी और उन्होंने कहा कि हमारे पास गहने व नकदी भी है, हमें इस सुनसान रास्ते पर नहीं ठहरना चाहिए। हमें बहुत दूर जाना है और ऊपर से दिन भी ढल रहा है। आदरणीय करतार कौर जी ये कहकर सतनाम वाहेगुरु का जाप करने लगी। तभी आदरणीय करतार कौर जी ने परम पिताजी से पूछा कि आप सच बताएं, हम यहाँ क्यों रुके हैं। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आगे डाकू हैं जो कि इस रास्ते से आने वाले राहगीरों को लूट रहे हैं। थोड़ी देर रुकने के पश्चात फिर आप जी व आदरणीय करतार कौर जी घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। तभी आगे रास्ते में एक गांव आया और वहां के लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले डाकू कुछ लोगों को लूट मार करके चले गए। आदरणीय करतार कौर जी को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो समझ गई कि उनके पति अर्थात परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी शुरू से ही अंधविश्वासों तथा कुरीतियों को नहीं मानते थे। आप जी गांव में कीर्तन मंडलियों के साथ मिलकर भगवान का कीर्तन करते। एक बार आप जी कीर्तन मंडली के साथ दूसरे गांव में चले गए। उस दौरान आदरणीय करतार कौर जी ने गांव के अन्य लोगों के कहने पर कर्मकांड के लिए बने स्थान को दूध से धोया। उक्त घटना के 8 दिन बाद जब आप जी घर वापस लौटे तो आप जी ने आदरणीय करतार कौर जी को वचन फरमाया, करतार कौर, तुमसे रहा नहीं गया। उस स्थान पर दूध डालने की बजाय किसी भूखे प्यासे व्यक्ति को दूध पिला दिया होता। ये सुनकर आदरणीय करतार कौर जी आश्चर्यचकित रह गए।
पूजनीय परम पिताजी ने इस घटना का विस्तृत ब्यौरा बताते हुए कहा कि गाय का दूध दोहकर किस तरह वे सुबह सुबह अंधेरे में ही गई और उन्होंने अपनी मन्नत में पुत्र की दात मांगी। ये सुनकर आदरणीय करतार कौर जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलती मानती हूँ। इस घटना के पश्चात आदरणीय करतार कौर जी की हैरानी की कोई हद नहीं रही, क्योंकि पूजनीय परम पिताजी ने घर से बहुत दूर होते हुए भी पूरी घटना को ज्यों का त्यों बता दिया।